Hello, welcome in this video. I'm Satnam Singh, your friend and your teacher. And today I brought one new topic. What is the connection between black money, hawala, and money laundering? So first of all, we need to know what is the meaning of black money. Simply a money hidden from tax authorities. मनी मान लो आपने 10, 20, 50 करोड़ रुपया साल में अपने बिजनेस में से कमाया, आपने उसका टैक्स इनकम टैक्स आपने टैक्स अथॉरिटी को नहीं दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया, गवर्नमेंट से सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपा ली, उस सारे पैसे के ऊपर कुंडली मार कर बैठ गए, तो वो है ब्लैक मनी। तो हवाला का क्या मतलब होता है? हवाला का मतलब, सपोज करो आप यूके में काम कर रहे हो, आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो, उस काम करने के बाद आपकी जो मनी है, आपने वो पैसा आपने इंडिया में भेजना है, तो कैसे भेजोगे? यस, सिंपली दिमाग में क्या आता है? बैंकिंग सिस्टम। आप बैंक पे जाओगे, अपना अकाउंट देखो, आईडी दोगे, अपनी आधार कार्ड दोगे और सिंपली वो आपके घर पे आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा? बैंकिंग का जो सिस्टम है, जो टैक्स सिस्टम है, कंट्री का सिस्टम है, वो टैक्स काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं देना, आप टैक्स छुपा रहे हो, आप इलीगल काम कर रहे हो, तो क्या होगा? आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं जाओगे, आप कहां जाओगे? आप जाओगे हवाला के थ्रू। हवाला क्या होती है? ये भी बैंकिंग की तरह काम करता है, लेकिन इनकी ब्रांचेस नहीं होती, इनकी एजेंट्स होते हैं। आप हवाला के पास जाओगे, हवाला को कैश दोगे, हवाला को अपने फ्रेंड, अपने भाई, अपने बंधु का जो इंडिया में जिसको पैसा भेजना है उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, उसका फोन नंबर दोगे, तो हवाला वाला आपको एक पासवर्ड देगा, आप वही पासवर्ड अपने फ्रेंड बंधु को भेजोगे जिसको पैसे भेजने हैं। तो मान लो इस कंट्री में से जो हवाला का बंदा बैठा है, इनका एक बंदा इंडिया में भी बैठा है, इधर से इन्होंने पैसे ले लिए, मान लो 10 करोड़ रुपया ले लिया, 10 करोड़ रुपया उन्होंने यहां पे पहुंचाना है, इन्होंने इधर फोन कर देना है अपने एजेंट को, ये वाला एजेंट इधर इंडिया में जिसको पैसा पहुंचाना है उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्शन करेगा उसके साथ, उनको पासवर्ड पूछेगा, उनको पास जाएगा या उनको बुलाएगा, उनको पैसा दे देगा। तो इसमें क्या हुआ? हवाला ने थोड़ा सा पैसा काट लेना है और पैसा उनको दे देना है। इसमें लॉस किसको हुआ? गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इनकम टैक्स बनना था ज्यादा वो आपने छुपा लिया, हवाला के थ्रू आपने इलीगली पैसा भेज दिया, हवाला ने थोड़ा सा पैसा कट करके आपको पैसा इंडिया में पहुंचा दिया। तो इसमें क्या होता है? हवाला में आपको कोई आईडी नहीं देनी पड़ती, कोई टैक्स, जो इनकम टैक्स जो ज्यादा होता है गवर्नमेंट का, वो नहीं देना पड़ता, लेकिन ये इलीगल है। प्लीज नोट, ये इलीगल है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है भैया? लॉन्ड्रिंग, हाँ जी, धोबी का वॉशिंग मशीन, जैसे हमारे गंदे कपड़े वॉश होके व्हाइट हो जाते हैं, वैसे ही ब्लैक मनी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू व्हाइट मनी बन जाता है। कैसे बन जाता है? आइए देखते हैं। मान लीजिए आप सऊदी अरब या यूपी में से, है ना, आपके पास हवाला के थ्रू यहां से इंडिया में पैसा बहुत आ गया, बहुत आ गया, बहुत आ गया। यहां मान लो आपके पास 1000 करोड़ जो है आपके पास इकट्ठा हो गया। अभी आपने इंडिया में कैसे भेजना है? हवाला वाले ने पैसे लिए, इंडिया में कैसे भेजना है इस एजेंट के पास? आप क्या करोगे? कुछ कंपनियां, नकली कंपनियां खोल लेते हैं। सोच करो इंडिया में 4-5 नकली कंपनियां, जिसको सेल कंपनी बोल देते हैं, खोखलियां कंपनियां होती हैं, इसकी कंपनी खोल ली और इस कंपनी में से, सऊदी अरब में से आपने एफडीआई इन्वेस्ट कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन में से कंपनी ने यहां पे इंडिया में नकली जो कंपनियां हैं वहां से इन्वेस्ट करवा दिया, वो भी नकली कंपनी से, और वो पैसा जो है, जो एफडीआई है, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सो पैसा यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहां से व्हाइट हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट हो गई, तो धुलाई हो गई यहां पे ब्लैक मनी की। वो कैसे होती है? यहां नकली कंपनी, जो सेल कंपनीज होती हैं, खोखली कंपनियां होती हैं, बना दी जाती है, बाद में किसी ना किसी तरीके से उसको लॉस में दिखा के बंद कर दिया जाता है, और जो हजारों करोड़, अरबों करोड़ रुपया होता है दूसरे देश से हमारे देश में आ जाता है, हमारे देश में से बाहर चला जाता है। स्विस बैंक आपने बहुत बार सुना होगा, हमारा लाखों हजारों करोड़ रुपया स्विस बैंक में गया हुआ है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान हमारी बैंकिंग सिस्टम को है, हमारी बैंकिंग की ग्रोथ खत्म, हमारी कंट्रीज की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भी कम हो जाती है। इससे हमारी कंट्री को सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बहुत खतरा होता है। जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उसके थ्रू आप हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ये के थ्रू आप पैसा उनके पास डायरेक्ट पहुंचा सकते हो, जिनका वो गलत कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टर्म, ये कनेक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जानकारी लीजिए, जनरल नॉलेज के लिए आप
मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में।